हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इफ 10 फ्रेंड्स शेक हैंड्स विद ईच अदर देन हाउ मेनी टोटल शेक हैंड्स विल बी देयर। मैं बता दूं ये क्लास +1 का परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन हम डेप्थ में उस कंसेप्ट में नहीं जाएंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आपने ये क्वेश्चंस करने हैं तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से करने हैं जिसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ध्यान से देखते हैं। 10 फ्रेंड्स शेक हैंड्स विद ईच अदर। अगर 10 लोग आपस में, 10 फ्रेंड्स आपस में शेक हैंड करते हैं तो बताइए टोटल कितने हाथ मिलेंगे, टोटल कितने शेक हैंड्स होंगे। सभी ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक्स करने हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला मैं बोर्ड पे आपको लिख के दे रहा हूं, n इंटू n माइनस 1/2। आपने ये याद रखना है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखने से बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है। n का मतलब जितने फ्रेंड्स हैं, जैसे यहां पर क्या होगा 10 इंटू 10 माइनस 1/2 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 9/2। ये 2 से कट गया 5 यानी कि आंसर कितना आएगा 45। तो बिल्कुल याद रखना है। और ये तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया, लेकिन इसको और शॉर्टकट से बिना पेन यूज किए कर सकते हो। क्या फाइनली क्या बना, देखिए 10 तो फ्रेंड्स थे, उसमें से एक कम किया 9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, आंसर 45 यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। अब मान लीजिए 10 फ्रेंड्स की बजाय अगर हमारे पास कितने फ्रेंड्स आ जाते हैं, 20 फ्रेंड्स आ जाते हैं। तो 20 फ्रेंड्स अगर हों तो टोटल शेक हैंड्स कितने होंगे, तो आपने बस यही करना है 20 मल्टीप्लाई एक कम यानी कि n-1 डिवाइड बाय 2। अब 2 से काट देंगे तो 19 इंटू 10 कितना आंसर आएगा 190 यानी कि अगर फ्रेंड्स 20 होते तो कितने शेक हैंड्स हो जाते 190 हो जाते। अब 10 थे तो कितने शेक हैंड्स हुए 45। तो ये थी आज की फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये अक्सर हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 557 एंड देयर प्रोडक्ट इज 266, देन नंबर्स आर। दो नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर्स का सम 557 दिया हुआ है और उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट 266 है। बताइए दोनों नंबर्स कौन से हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ एक्स वाई सपोज करके हमने नहीं करना है क्योंकि टाइम भी सेव करना है। तो डायरेक्ट ऑप्शंस देखकर हम इनका आंसर बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोडक्ट कितनी है 266 यानी कि दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का लास्ट में देखिए यूनिट प्लेस पर डिजिट कौन सा है 6 है। अब देखिए दो नंबर्स आपके पास पेयर्स गिवन है, यहाँ पर चारों में से एक सिलेक्ट करना है। आप सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करके देखिए लास्ट में 6 किसके साथ आता है। जैसे 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 42, एंड में 2 आता है, तो फिर ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उनकी प्रोडक्ट 266 नहीं बनती। 27 को 23 से करेंगे, लास्ट देखिए 7 को 3 से किया 21, तो इनकी प्रोडक्ट में एंड में 1 आता है, तो वो तो यहाँ नहीं आता, ये भी नहीं हो सकता। 17 को 14 से करेंगे ना, तो लास्ट में 7 4 28, 8 आता है यूनिट प्लेस पे, तो ये भी नहीं आता। इधर 9 4 36 होता है, लास्ट में 6 आता है, बस अपना आंसर डी होगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप 19 को 14 से करेंगे सीधा 266 आंसर आएगा, क्योंकि 19 की 14 से मल्टीप्लाई 266 ही होती है। हम वेरीफाई करना चाहें तो इस चीज़ को वेरीफाई भी किया जा सकता है। आप 19 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस दूसरी वैल्यू 14 का स्क्वायर कर लीजिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 557 ही आएगा। लेकिन हमें इस तरह से ट्रिक्स यूज करनी होती हैं कि इनमें से क्वेश्चन में शॉर्टकट देख लिया हमने कि बस प्रोडक्ट 266 आएगी इन चारों में, तब आंसर देखना है। हो सकता था यहां पर तो डायरेक्टली हमारे पास 9 4 पीछे देख लिया 6 आता है, तो बस ऑप्शन डी ही हो सकती है, कोई और हो ही नहीं सकती। अगर किसी जगह पर कोई और ऐसी दो ऑप्शंस होती जिसमें पीछे 6 आ रहा होता तो एटलीस्ट तब ये पता लग जाता कि इन दोनों में से एक आंसर है, तब हमें थोड़ा सा स्क्वायर चेक करना पड़ता। अदरवाइज डायरेक्टली आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप ये टाइप भी क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। देखिए इस इंपॉर्टेंट टाइप में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं।
इफ द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्टिव नंबर्स इज 20, कंसेक्टिव नंबर कौन से होते हैं? साथ लगते हुए, जो आपको जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये सभी कंसेक्टिव नंबर्स हैं, लगातार चल रहे हैं। 7 कंसेक्टिव नंबर्स इज 20 कि 7 कंसेक्टिव नंबर्स की एवरेज कितनी दे रखी है? 20। तो बताइए उन सातों में से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? तो पहले तो एवरेज क्या होता है वैसे तो सबको क्लियर होगा, लेकिन अपने फिर भी देख लेते हैं कि जैसे यहां पर मेरे पास 5 नंबर्स हैं, मुझे इन पांचों की एवरेज निकालनी हो तो हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि इन सबको ऐड करो, यानी कि 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, सबको ऐड कर दिया। नीचे इनकी काउंटिंग 5 नंबर है तो नीचे 5 लिख दो, ये कट के कितना बन गया? 3 बनेगा, राइट। तो यहां पर एवरेज क्या आ रही है? 3। अब गौर से देखिए, ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी तो इनकी एवरेज मिडल टर्म आ रही है, राइट। ओड नंबर ऑफ टर्म्स थी टोटल, यानी कि 5 थी, तो मिडल टर्म जो है वो एवरेज निकल के आ रही है कंसेक्टिव नंबर्स में। तो बस यही कंसेप्ट यहां पे लगेगा। 7 कंसेक्टिव नंबर्स होने का मतलब इसकी एवरेज मिडल टर्म होगी। मैं अब 7 यहां पर देखो, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज हैं कोई, इसकी मिडल टर्म हो गई ये, यानी कि 4th नंबर पे जो बिल्कुल मिडल टर्म बन रही है, मेरे को क्या बताया यहां पर? हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है मैंने, एवरेज 20 है। एवरेज 20 होने का मतलब 4th नंबर पे मेरे पास 20 आ रहा है, राइट क्योंकि एवरेज 20 दे रखी है। 7 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, मुझे पता है 7 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो बिल्कुल मिडल वाली टर्म जो है वो एवरेज बताएगी। तो मिडल टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। अब देख लो, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स हैं, मिडल वाली टर्म 20 है, तो देख लो उसके बाद वाली क्या होगी। ये मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं, यहां पर बोर्ड क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखो, अब हमारे पास क्या होने वाला है? ये 6th और 7th नंबर, यहां पर 20 है तो इसके बाद 21 5वें नंबर पे आएगा, 22 6th नंबर पे आएगा और 23 आएगा 7th नंबर पे। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 23 होगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। इसी तरह से अगर हाईएस्ट की बजाय लोएस्ट पूछ लेते तो पीछे चलते हैं, 20 से पहले आती 19, 19 से पहले 18, 18 से पहले 17, यानी कि 17। अगर लोएस्ट वैल्यू पूछी जाती तो 17 आंसर आता, हाईएस्ट वैल्यू पूछी गई है तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या आएगी? बी ऑप्शन आएगी। खास करके ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली ओड नंबर ऑफ टर्म से पूछा जाता है और ये चेक किया जाता है क्या आप इसको शॉर्टकट में आंसर बता सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या याद रखना है? ओड नंबर ऑफ टर्म्स है तो बिल्कुल मिड वाली टर्म क्या बताएगी? एवरेज बताएगी। और कंसेक्टिव टर्म्स दी होती हैं तो कंसेक्टिव मतलब बिल्कुल साथ वाली, तो आप थोड़ा इंक्रीज सेम वैल्यू कर सकते हैं, एक एक नंबर तो हाईएस्ट निकल जाएगी, डिक्रीज करते जाएं एक एक तो लोएस्ट वैल्यू निकल जाएगी। तो आई होप आपको ये टाइप्स जो आज हमने कवर की हैं, तीनों टाइप्स अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू।